हेलो दोस्तों, आपका सोलर दुनिया में फिर से स्वागत है। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है सोलर पीसीयू के बारे में। दोस्तों, सोलर पीसीयू का मतलब है पावर कंडीशनिंग यूनिट। तो ये क्या है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक्चुअल में पीसीयू होता क्या है। पीसीयू आपके सोलर पैनल को आपके ग्रिड से कनेक्ट करता है और आपके बैटरी सिस्टम से कनेक्ट करता है। ये एक तरह का इन्वर्टर है। ये नॉर्मल इन्वर्टर नहीं होके एक इंटेलिजेंट इन्वर्टर सिस्टम है जो कि आपके सिस्टम को इंटेलिजेंटली पावर सप्लाई देता है। प्रायोरिटी बेसिस पे ये आपके लोड को सप्लाई देता है। आप इसके अंदर सेटिंग्स सेट कर सकते हैं। तो क्या है पीसीयू? सोलर पीसीयू जो है वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, चार्ज करता है आपके बैटरी बैंक को आइदर थ्रू ए सोलर और ग्रिड। और सोलर पावर कंडीशनिंग यूनिट जो है उसके अंदर ये सारे पार्ट्स होते हैं: सोलर चार्जर, सोलर इन्वर्टर, ग्रिड मेन चार्जर होता है, आउटपुट सेलेक्टर मैकेनिज्म होता है, बैटरी मैकेनिज्म होता है और कंट्रोल एल्गोरिदम होता है। ये एक तरह का इंटेलिजेंट इन्वर्टर है जो कि आपके प्रायोरिटी के बेसिस पे आप यहाँ से सेटिंग्स कर सकते हैं। प्रायोरिटी के बेसिस पे अलग अलग तरीके से आपके बैटरी सिस्टम को, आपके लोड को चार्जिंग देता है। तो एग्जैक्टली पीसीयू क्या है? ये कॉम्बिनेशन है इन्वर्टर का, चार्ज कंट्रोलर का, यानी कि सोलर चार्ज कंट्रोलर का। इन्वर्टर क्या हुआ? इन्वर्टर जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। आपके जो भी डीसी के पावर सप्लाईज हैं उसको एसी में कन्वर्ट करता है। तो ये एक तरह का इन्वर्टर भी है। चार्ज कंट्रोलर भी है जो कि आपके सोलर पैनल से आने वाले चार्जेस को कंट्रोल करता है और वो इन्वर्टर को देता है। फिर जिसके थ्रू आपका बैटरी भी चार्ज होता है और सोलर से आप पावर बना सकते हैं। प्लस इसके अंदर इंटेलिजेंसी भी है, ये इंटेलिजेंट भी है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है पीसीयू जो कि बहुत ही इंटेलिजेंटली आपके सिस्टम को, आपके कंप्लीट सोलर सिस्टम को जो है आउटपुट देता है। पीसीयू का कनेक्शन कैसे होता है? जैसे आप देख सकते हैं, नॉर्मली ये पीसीयू लगा हुआ है जो कि आपके सीधे सोलर पैनल से कनेक्टेड है और इसी से आपका बैटरी कनेक्ट रहता है। जैसे नॉर्मल इन्वर्टर जो कनेक्ट होता है उसी तरीके से इन्वर्टर बैटरी की तरीके से ही आपका पीसीयू भी कनेक्ट होता है, लेकिन इसके अंदर स्पेशल फीचर्स होते हैं प्रायोरिटी सेटिंग्स के। एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर होता है जो कि आपके सोलर पैनल से मैक्सिमम पावर ट्रैक करके देता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, इसलिए पीसीयू महंगे भी होते हैं। आइए हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये देखिए, अभी नॉर्मली एग्जांपल से देख सकते हैं कि ये आपके सिस्टम से कनेक्टेड रहता है और ग्रिड से भी कनेक्टेड रहता है, आपके लोड से भी कनेक्टेड रहता है और आपके बैटरी से भी कनेक्टेड रहता है। तो फर्क क्या है? अगर हम अंतर देखते हैं कि सोलर इन्वर्टर और सोलर पीसीयू दोनों में अंतर क्या है, तो हमें वो देखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या है ये अंतर। आपका जो सोलर इन्वर्टर होता है, जितने भी सोलर इन्वर्टर्स आते हैं, नॉर्मल इन्वर्टर्स आते हैं जो भी कंपनीज के, वो सारे PWM बेस्ड होते हैं। यानी कि उसके अंदर जो चार्ज कंट्रोलर लगा रहता है वो PWM बेस्ड चार्ज कंट्रोलर होता है जो कि लो पावर प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब ये है कि PWM चार्ज कंट्रोलर में 30% लॉसेज होती हैं। यानी कि आपके पैनल से अगर 250 वाट का पैनल है तो 30% माइनस कर दीजिए, उतना ही पावर आपको फाइनली आउटपुट में मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 12 वोल्ट, अगर आपका ये PWM चार्ज कंट्रोलर कांस्टेंट 12 वोल्ट और 8 एम्पियर निकालता है, तो आपके पैनल में अगर 12 वोल्ट की जगह 17 वोल्ट भी बन जाए तभी भी ये 12 वोल्ट ही देता रहेगा और 8 एम्पियर ही देता रहेगा। मतलब अगर यहाँ 8 एम्पियर और 17 वोल्ट हो जाए तभी भी ये सेम देगा। जबकि एमपीपीटी में क्या होगा, एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर्स जो एक्स्ट्रा वोल्टेज आएंगे उसको वो जो है एक्स्ट्रा करंट में कन्वर्ट कर देगा। आपका वोल्टेज तो सेम ही रहेगा क्योंकि उसको बैटरी से मैच करना है। 12 वोल्ट का बैटरी है तो उसको 12 वोल्ट से आउटपुट मैच करना है, लेकिन बचे हुए आपके वोल्टेजेस को वो एक्स्ट्रा करंट में कन्वर्ट कर देगा।
यानी कि MPPT चार्ज कंट्रोलर जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा, यानी इसका नाम ही मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग है। तो आपके पैनल से मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और आपके सिस्टम को वो जल्दी चार्ज करता है। अब इसमें 30% लॉसेस नहीं होते हैं, ये 96% इसकी एफिशिएंसी होती है। यानी कि अगर 250 वाट का पैनल है तो करीब करीब ये जो है 240 वाट तक तो आपको आउटपुट देगा ही देगा। कई केसेस में ये 245 250 तक भी दे देता है। लेकिन PWM में आपके 30% के लॉसेस होने ही होने हैं। यहाँ देखिए मैक्सिमम पावर पॉइंट आपका ये होता है, ये पॉइंट होता है। लेकिन PWM में क्या होता है, वो यहाँ से ट्रैकिंग करता है 100 वाट। लेकिन MPPT चार्ज कंट्रोलर में क्या होता है, वो आपको जो है मैक्सिमम जो पॉइंट है जहाँ से मैक्सिमम एम्पियर और मैक्सिमम वोल्टेज मिले उस पॉइंट को वो ट्रैक करता है और उस बेसिस पे ये चार्जिंग करता है। तो जो हमारे PCU जो होते हैं उनके अंदर MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा रहता है, जिसके वजह से वो थोड़े महंगे होते हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल इन्वर्टर्स होते हैं उसके अंदर PWM चार्ज कंट्रोलर होता है। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ अल्फा सोलर का एक PCU दिखाया हुआ है। तो इसके अंदर क्या क्या खास बातें हैं। फास्टर चार्ज ओवर टाइम, ये मतलब जल्दी चेंज होता है, ओवर टाइम तक ये जाता है। इंटेलिजेंट चार्ज शेयरिंग है इसके अंदर। इंटेलिजेंटली 3 स्टेज की जो चार्जिंग होती है वैसे चार्ज करता है। एनर्जी कैलकुलेशन करता है। इंटरनली इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर चिप होता है जो कि एनर्जी कैलकुलेशन करेगा। यूज़र कॉन्फ़िगरेबल पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि आपने अगर प्रायोरिटी सेट कर दिया कि नहीं मुझे जो है पहला प्रायोरिटी सोलर को देना है, दूसरा बैटरी को देना है, तीसरा मुझे जो है ग्रिड को देना है, तो ये उसी प्रायोरिटी के बेसिस पे चलेगा। अगर आपने प्रायोरिटी ऐसे सेट किया कि नहीं मुझे पहला प्रायोरिटी ग्रिड को देना है, दूसरा सोलर को देना है, तीसरा बैटरी को देना है, तो फिर उस प्रायोरिटी से चलेगा। तो इसके अंदर वो सेटिंग्स होती हैं। प्लस अप टू 30% मोर एफिशिएंट, जैसा कि मैंने बताया PWM से 30% ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। पैनल से आने वाले पावर को ये बहुत ही अच्छे तरीके से टारगेट करता है। और डेटा लॉगिंग, इसके अंदर डेटा भी सिक्योर रहता है, सेव रहता है। तो काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ PCUs मार्केट में आते हैं। अगर हम देखें ल्यूमिनस कंपनी है यहाँ पे, और अलग अलग मैक्रोटेक है, अलग अलग कंपनीज के PCUs आते हैं। आप देख सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा PCU कैसे काम करते हैं और प्रायोरिटी सेटिंग्स उसके अंदर क्या होती है, वो एक एग्जांपल मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो पे आप ध्यान दीजिए। Case 1. High solar, no grid. Consider a bright sunny day. The solar PV panel is capable of producing the power of 160 units, and the load requirement is only 80 units. On PV priority basis, the Borg Astra Plus smart grid powers the load with the solar power as mini solar power plant, and the remaining solar power is used to charge the battery. No grid power used, even if it is available. Case 2. Low solar, low batteries, grid available, high utility load. This could be the most common case in non-peak solar hours. For example, load utility uses 100 units, and solar PV panel is only able to produce 80 units of power. The battery is not fully charged, but the grid power is available. In this case, the Borg Astra Plus smart grid gives priority to charge battery through solar power, and the excess solar power goes to power the load. And to complement the load, the grid power is shared. Case 3. Low solar, high utility load. This can be ideal late afternoon and evening time, when solar PV power is low and utility is high. Consider a case. Utility load is 100 units and solar power is 80 units only, and the battery is in a fully charged condition. The Borg Astra Plus smart grid supplies the 80 units of solar PV power to load and the remaining 20 units from the grid. The battery backup is untouched.
Case 4. Daytime power cut. No grid, low solar, high utility. Consider a typical late afternoon power cut. The utility is 100 units and the solar gets only 80 units and no grid power. In this case only, the Borg Astra Plus smart grid supplies the 80 units of solar PV power to load and shares the remaining 20 units of power from the battery. The system is fully auto and you don't feel any power cuts. Case 5. Nighttime. No solar, low battery, grid available. This could be a typical nighttime. The utility remains high and in no solar stage, and the battery is not fully charged. The Borg Astra Plus smart grid intelligently uses the grid to power the load and also to charge the battery. Case 6. Nighttime power cut. No solar, no grid, only battery. This is the most demanding hour. The nighttime power cut. The grid goes off, but no issues. The battery powers the load. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पीसीयू काम में आता है और आप पीसीयू को किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो चार्ज कंट्रोलर यूज़ कर लीजिए, आप चाहे तो इन्वर्टर यूज़ कर लीजिए, आप चाहे तो पीसीयू यूज़ कर लीजिए। वो डिपेंड करता है कि सामने वाले का बजट कितना है और उस हिसाब से आप सिस्टम लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा दोस्तों। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको पीसीयू बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां जाके बाय कर सकते हैं। बाकी की चीज़ें मेरे अगले वीडियोस में मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच।